हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज हम लेके आए हैं 12 जनवरी का करंट अफेयर। कब का? 12 फरवरी का करंट अफेयर। कब का है भाई साहब? 12 फरवरी का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं आज हम आप सभी के साथ में। और ये हमारा जो करंट अफेयर है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। पहला एग्ज़ाम है जिसका नाम है क्या? आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर। दूसरा एग्ज़ाम है एसआई जो अब भी वैकेंसी निकली है। इसके अलावा वो समस्त एग्ज़ाम जिसमें राजस्थान करंट अफेयर आता है, ठीक है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलो हम आपको लेके चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में 8 फरवरी से पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत की जाएगी? बताओ, हाल ही में किस राज्य में 8 फरवरी से पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत की जाएगी? तो सीधी सी बात है, जब हम यहाँ पर राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो राजस्थान आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो भाई साहब, जयपुर पढ़ना लिखना अभियान, देखो अब इसको पढ़ो, बहुत प्यारी बात लिखी हुई है यहाँ पर। देखो पहली बात, जयपुर पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत सोमवार को होगी, ठीक है। जो पढ़ना लिखना अभियान है इसकी शुरुआत कब होगी? सोमवार को। राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत बिरला सभागार में आयोजित समारोह में होगी। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा होंगे कार्यक्रम में शामिल, और जो शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा है वो भी वहां पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में पुस्तक हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्र सेनानी का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? भाई साहब, ये एक किताब है हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्र सेनानी, और इसका विमोचन किसने किया था? तो वो किया था हमारे अशोक गहलोत जी ने। और अशोक गहलोत जी कौन है? ये हैं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, ठीक है। अब देखो भाई साहब, एक बहुत प्यारी बात लिखी हुई है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने 9 फरवरी को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से स्वतंत्रता के अमर पुरोधा श्रृंखला के तहत प्रकाशित पहली पुस्तक हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्र सेनानी का विमोचन किया। अकादमी के निदेशक डॉक्टर BL सैनी ने बताया कि, और इसके अलावा यदि मैं बात की करूं डायरेक्टली इसके कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो देखो प्यारे साथियों, ये पुस्तक किसने लिखी थी? अरे ये पुस्तक लिखी थी डॉक्टर सज्जन पोसवाल की लिखी गई पुस्तक। किसके द्वारा लिखी गई थी? सज्जन पोसवाल के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड सुधार प्रणाली को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का 12वां राज्य कौन सा बन गया है? अरे भाई साहब देखो, ध्यान से सुनो। अरे हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड सुधार प्रणाली को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला राजस्थान भारत का 12वां राज्य बन गया है। कौन सा राज्य है? 12वां राज्य। अब देखो ध्यान से, ठीक है, कौन सा राज्य बन गया है? राजस्थान केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित वन नेशन वन राशन कार्ड सुधार प्रणाली को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का 12वां राज्य हमारा राजस्थान बन चुका है। साथ ही राज्य खुला बाजार उधारों के माध्यम से 2731 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में भी सक्षम हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अरे प्यारे साथियों देखो, बहुत गजब का क्वेश्चन लिख दिया। अरे देखो, हाल ही में पहली बार देश के किस राज्य की विधानसभा में राज्यपाल ने सदन में संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों का वाचन किया है? अरे क्या किया है? वाचन किया है। तो वो कौन सा राज्य है? हमारा राजस्थान। और भाई साहब ये किसने किया? अरे भाई साहब राज्यपाल ने किया। कहाँ का राज्यपाल? राजस्थान का राज्यपाल। तो अब एक क्वेश्चन बन रहा है कि राजस्थान का राज्यपाल कौन हो गया? अरे भाई लोगों, कलराज मिश्र। कलराज मिश्र कौन है? हमारे राजस्थान के राज्यपाल हैं। 10 फरवरी को 15वीं राज्य विधानसभा के
छठे सत्र में अभिभाषण किया। ठीक है, देश के इतिहास में पहली बार किसी विधानसभा में राज्यपाल ने सदन में संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों का वाचन किया। ये अभी तक के इतिहास में पहली बार काम हुआ है। तो इतिहास रचने वाले राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने यह कारनामा किया कि उन्होंने पहली बार विधानसभा में सदन में संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों का वाचन किया। क्या किया? मूल कर्तव्यों का वाचन किया। अरे देखो भाई लोगों, आगामी 24 फरवरी को राज्य सरकार अपना बजट पेश करेगी। तो ये तो मैं छोटी सी का आपको पहले से बता दिया कि 24 फरवरी को तैयार हो जाओ, कई पेज रटने पड़ेंगे, क्योंकि क्या आएगा? बजट आएगा और एग्जाम पास करने के लिए बजट को रटना पड़ेगा। ठीक है, अब भाई साहब ये भी बात बन गई कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने 45 मिनट में पूरा अभिभाषण पढ़ा। अरे भाई साहब पूछ लेंगे क्वेश्चन कि कलराज मिश्र ने टोटल कितने मिनट का अभिभाषण पढ़ा? अरे भाई साहब टोटल कितने मिनट तक पढ़ा उन्होंने? मात्र 45 मिनट, मतलब पौने घंटा। ठीक है, पौन घंटा। ओ भाई साहब अब लो क्वेश्चन, धुआंधार तड़कता भड़कता क्वेश्चन। हाल ही में बीसीसीआई की विजय हजारे ट्रॉफी के लिए राजस्थान टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? भाई साहब तड़कता भड़कता क्वेश्चन। तो भाई लोगों बता दो किसको बना दिया? राहुल चाहर को, अशोक मनोरिया को, दीपक चाहर को, या इनमें से कोई? अरे भाई साहब ठोक दो आंसर, क्या होगा मैं बताता हूँ। अरे देखो मेरे प्यारे प्यारे, देखो बीसीसीआई, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे होंगे जिनका क्रिकेट में नॉलेज इतना है जो बीसीसीआई भी उनके आगे फेल है। अरे बीसीसीआई की आगामी विजय हजारे एक दिवसीय ट्रॉफी के लिए राजस्थान टीम घोषित कर दी गई है, जिसकी कप्तानी कौन करेंगे? अनुभवी अशोक मनोरिया। तो कौन है आंसर? अशोक मनोरिया। कौन है? अशोक मनोरिया। राजस्थान क्रिकेट संघ सचिव महेंद्र शर्मा। और भाई साहब बताओ राजस्थान क्रिकेट संघ के सचिव कौन हैं? अरे भाई साहब वो हैं आपके अपने सचिव महेंद्र शर्मा। कौन? आपके अपने कर्मठ, दुधारू, ईमानदार, सर्वप्रिय, लोकप्रिय कौन? महेंद्र शर्मा। कौन? महेंद्र शर्मा। उसके बाद और ध्यान रख लो भाई, ये जो टूर्नामेंट है वो टोटल 6 शहरों में खेली जाएगी। अरे कहाँ खेली जाएगी? टोटल 6 शहरों में। अब 6 शहर कौन कौन से हैं हमें जानना कम जरूरी है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। और अब आगे देखो रे प्यारे प्यारे मेरे साथियों, हाल ही में सेवण घास को बढ़ावा देने के लिए, अरे भाई साहब सेवण घास ये क्या है? ये एक बहुत ही उपजाऊ घास है। अमेरिका में और भी बहुत सारे देश हैं जहां पर डेयरी फार्मिंग की जाती है। अरे डेयरी फार्मिंग का मतलब है जहां पर दूध का धंधा किया जाता है, मतलब पशुओं का दूध निकालकर बेचा जाता है। तो वहां पर पशुओं से दूध से अधिक लाभ कमाने के लिए वो क्या करते हैं? अपने खेतों में सेवण घास उगाते हैं। और सेवण घास इतनी उपजाऊ है कि भाई साहब इसको खाने के बाद में कोई भी पौष्टिक आहार, खल काकड़ा नहीं खुआने की जरूरत पड़ती। तो ध्यान से देख लो, सुबह शुरू से ही सेवण घास एक बहुत उपजाऊ घास है। इस तरीके से कहें हमारे लिए जैसे बादाम काम करती है, वैसे गाय भैंस के लिए सेवण घास काम करती है। तो हाल ही में सेवण घास को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में चारा फार्म विकसित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं? तो अलवर, जयपुर, जैसलमेर। ठोक दो आंसर। अरे भाई लोगों यहाँ पर आंसर आएगा आपका अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। कौन? जैसलमेर। और भाई साहब आगे बढ़ो।
देखो मैंने बताया था ना आपको अभी कि भाई साहब ये एक बहुत पौष्टिक घास होती है। अरे भाई साहब, मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सचिवालय में राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM की राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान विशेषकर जैसलमेर जिले में होने वाली सेवन घास को विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आंसर ठोक के मारो। हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का साइंस सेंटर बनाया जाएगा? अरे भाई साहब, हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का साइंस सेंटर बनाया जाएगा? मणिपाल यूनिवर्सिटी, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। अरे भाई साहब, कौन सा होगा? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय क्या है? इसका सही आंसर है। अब 2 मिनट प्यार से सुन लो, आंख बंद करके सुन लो कि राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइंस सेंटर बनाया जाएगा। 40 करोड़ रुपए की लागत वाले इस सेंटर में अंतरिक्ष, सौरमंडल, खगोल विज्ञान से जुड़ी तमाम जिज्ञासाओं और समाधानों का 3D प्रदर्शन किया जाएगा। अरे भाई साहब, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आपको अंतरिक्ष, सौरमंडल, खगोल विज्ञान इनसे जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं और तमाम समाधानों का क्या किया जाएगा? अरे भाई साहब, 3D प्रदर्शन किया जाएगा। लागत की 75% राशि साइंस सेंटर के निर्माण में, किसकी? टोटल लागत की जो 75% राशि है वो किसके? साइंस सेंटर के निर्माण, जबकि 25% फंड इसके संचालन और रिजर्व में रखा जाएगा। अरे भाई साहब, 75% राशि तो सेंटर के निर्माण में खर्च कर दिया जाएगा और 25% किसके लिए रखा जाएगा? इसके संचालन के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, इसको चलाने के लिए। तो भाई साहब यहां से निकाल लो 25% कितना हुआ? 10 लाख, 10 करोड़। तो 10 करोड़ तो संचालन के लिए होगा और 30 करोड़ में इसका निर्माण होगा। अरे भाई साहब देखो, रब देखो, यहां पर तो आदमियों का नाम भी अमेरिका है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो वो है प्रोफेसर अमेरिका सिंह। कौन है? प्रोफेसर अमेरिका सिंह। ट्रंप को पता चल जाए तो भाई साहब ट्रंप बेहोश हो जाए कि यहाँ पर देश का नाम अमेरिका, वहाँ पर तो हिंदुस्तान में लोगों का नाम ही अमेरिका रख दिया। हाल ही में राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ सीकर में इकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास किसके द्वारा किया जा रहा है या किया गया है? कलराज मिश्र, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासर। बताओ आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? मैं बताता हूँ रे भाई, टेंशन ना लो, आंसर मैं बताता हूँ। और 18 दिसंबर की बात है। 18 दिसंबर को लक्ष्मणगढ़ सीकर में इकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास किसने किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। 15 करोड़ की लागत से यह इकोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है। कितना करोड़? 15 करोड़ रुपए की लागत से इकोलॉजिकल पार्क में कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं। और भाई साहब जो ये इकोलॉजिकल पार्क है ना, इसमें कई तरह के पेड़ लगाए जाएंगे, कई तरीके के पौधे लगाए जाएंगे। यह शहर के वातावरण और पर्यावरण को न केवल प्रदूषण मुक्त रखेगा बल्कि शहरवासियों के लिए ऑक्सीजन बैंक का काम भी करेगा। ठीक है,
इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ी सी प्यार की बातें ध्यान रख लो कि वृक्षारोपण निगरानी हेतु फॉरेस्ट मैनेजमेंट और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का ऑनलाइन लोकार्पण। और वृक्षारोपण की निगरानी के लिए क्या किया जा रहा है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का ऑनलाइन लोकार्पण किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के पहले वर्चुअल किसान मेले का आयोजन कब किया गया था? अरे बताओ भाई लोगों, राजस्थान के पहले वर्चुअल किसान मेले का आयोजन कब किया गया? 22 दिसंबर, 31 दिसंबर, 29 दिसंबर, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, आंसर ठोक दो भाई साहब। अरे भाई लोगों, ये है कब? 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को बीकानेर स्थित स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 22-23 दिसंबर को आयोजित होने वाले राज्य के पहले वर्चुअल किसान मेले में 6 राज्यों के 1000 से अधिक किसानों ने 6 राज्यों के 1000 से अधिक किसानों ने भाग लिया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की करंट का क्या होता है, द एंड। भाई लोगों, ये तो है क्या, ट्रेलर। मूवी आएगी 17 फरवरी को। 17 फरवरी को मैं कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करने वालों सतर्क हो जाओ। 17 फरवरी को मैं 2019-2020 की कंप्लीट करंट अफेयर की पीडीएफ डालने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। पीडीएफ लेने के लिए बात कर लो 78 91 35 0470। ठीक है, और पीडीएफ ले सकते हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।